हमारी बॉडी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल है वो कैल्शियम नहीं है, वो जिंक नहीं है, वो आयरन नहीं है, वो आयोडीन नहीं है, वो पोटेशियम नहीं है, वो सल्फर नहीं है, बल्कि ये जो एक इंपॉर्टेंट मिनरल है ये हमारी बॉडी में 300 से ज्यादा फंक्शंस में इस्तेमाल होता है। हमारी बॉडी इसके बगैर एनर्जी नहीं बना पाती। हमारा मसल्स का जितना सिस्टम है वो इसके बगैर नहीं चल सकता। हमारा नर्वस सिस्टम, ब्रेन से रिलेटेड जितने काम है वो इसके बगैर नहीं हो सकते। और अगर आप विटामिन डी ले रहे हैं और इस मिनरल की आपकी बॉडी में कमी है तो आपकी बॉडी विटामिन डी को सही तरह एब्जॉर्ब भी नहीं करेगी। और वो एक मिनरल है मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम की बहुत सी फॉर्म्स हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम सिट्रेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, इस तरह की बहुत सी फॉर्म्स हैं, लेकिन इनकी एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में अच्छी नहीं होती। जिसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी से सही तरह से फायदा नहीं उठा पाती। अगर हम ये लेते भी हैं तो ये हमारी बॉडी में सही तरह ना एब्जॉर्ब होगी, ना ये फायदे पहुंचाएगी। और एक साथ इसके साथ जो मसला आ रहा है वो ये है कि हमारे अक्सर लोगों को इसके साथ डायरिया की भी शिकायत होती है, मैदा भारी भारी रहता है। तो जो बेस्ट फॉर्म है मैग्नीशियम की वो है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। एक तो ये जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी, मैदे पे भारी नहीं रहेगी, इसके साथ डायरिया वगैरह नहीं होगा। फिर ये हमारे पीएच लेवल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। पीएच लेवल से मुराद है कि जो हमारा मैदे का तेजाब होता है, जो हमारा स्टमक एसिड होता है जिससे सारे खाने को प्रोसेस करना होता है, तो जिस वक्त आप मिनरल्स लेते हैं तो बहुत से मिनरल्स ऐसे हैं कि जब आप उनको कंज्यूम करते हैं तो आपके मैदे का जो तेजाब है उसका सफिशिएंट होना बहुत जरूरी है, वरना वो सही तरह से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते और जाया हो जाते हैं। लेकिन मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट के साथ ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि चाहे आप यंग हैं या चाहे ओल्ड हैं, क्यों? क्योंकि जब हम बूढ़े होते हैं तो हमारे जो मैदे का तेजाब है वो ऐसा ऐसा कम होता जाता है। तो बूढ़े लोग भी, चाहे वो 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, अगर वो भी मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लेंगे तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट उसी तरह उनको फायदा देगी जैसे एक यंग बंदे को देगी। तो अगर आप 2 हफ्ते तक मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले तो आपका जितना मसल्स का निजाम है रिलैक्स हो जाएगा, जितना नर्वस सिस्टम है, जितना आपका ब्रेन से रिलेटेड काम है वो रिलैक्स हो जाएगा। आप उसमें बड़ा सुकून महसूस करेंगे, आप अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। उसके साथ ये आपकी जो कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है। अब कॉर्टिसोल जो है उसका काम क्या है कि वो जैसे हमारे जिस्म में बढ़ता है तो उससे फैट सेल्स भी बढ़ते हैं और उसके साथ नींद भी हमारी खराब होती है। तो जब ये कॉर्टिसोल को कम करेगी तो आपके लिए फैट लॉस करना भी आसान हो जाएगा और आपको नींद भी अच्छी आएगी। फिर ये आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करती है, इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम करने में मदद करती है, ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करती है, मसल क्रैम्प्स का अगर मसला है वो खत्म हो जाएंगे। ये हमारी बॉडी में जो कैल्शियम है उसकी एब्जॉर्प्शन को उसको सही तरह से रेगुलेट करने में मदद करती है। यानी जितनी कैल्शियम इस्तेमाल होनी है वो इस्तेमाल होगी, जो एक्सेस होगी उसको बॉडी से निकालने में मदद करेगी, जिस वजह से किडनी स्टोन्स का जो खतरा वो भी नहीं होगा। और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल्स की रिकवरी के लिए ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खुद इसको इस्तेमाल करके इसके फायदे को देख चुका हूं। तो जो बेस्ट टाइम है इसके लेने का वो मैं तो रिकमेंड करूंगा रात को सोने से पहले, बिफोर बेड आप इसको लें। 500 mg इनफ है स्टार्टिंग में डोज। लेकिन अगर आपको लगता है कि 500 mg के बाद भी आपकी जो सिम्टम्स हैं वो कुछ बेहतर नहीं हो रहे या ज्यादा फर्क नहीं पड़ा तो आप 1000 mg तक इसकी डोज को ले सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो।